जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, कृति भूमि न्यूज़ की टीम आपको हर विधानसभा का एक सर्वे दिखा रही है। कौन कौन प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। और आज हमारे साथ सोहिल सडोरा जुड़ चुके हैं, जो बड़े ही समाज सेवा करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, जनता उनको बड़ा प्यार करती है। और वो राजनीति से दूर रहते थे, पर लेकिन आज राजनीति में आने का उनका उद्देश्य क्या है वो भी हम रूबरू बात करेंगे। जो बड़े ही समाजी सेवा करते हुए काफ़ी समय हो चुका है, हर समाज के साथ खड़े रहते हैं, वो उनका एक अपना रुतबा है और जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। सोहिल सडोरा से हम जानते हैं आज कि वो क्या कहना चाहेंगे विधानसभा सडोरा को लेकर। जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी आवाज़ बढ़ने का कार्य किया। और आपका हम जो आपके दर्शक हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो आज आपसे जुड़े। और हम चाहते हैं कि इस वीडियो को वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये आवाज़ आप जैसे एक निष्पक्ष न्यूज़ चैनल ही आवाज़ उठा सकते हैं। क्योंकि जो इस देश का और गोदी मीडिया है वो हमारी आवाज़ नहीं बन सकता। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपने कहा कि हर सडोरा के अंदर या राजनीति के अंदर उतरने का हमारा जो उद्देश्य क्या है, आप सभी को पता है कि हम पिछले लगभग 10-12 साल से सामाजिक सोशल तो जैसे आप सडोरा हल्के की बात करते हैं या फिर राजनीति की बात करते हैं, तो राजनीति में आने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि आज जब हम सड़कों के ऊपर आंदोलन करते हैं एजुकेशन को लेकर, जैसे आपको पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020, उसके अंदर जो देश की ये रूढ़िवादी सत्ता है, तानाशाही सत्ता है, इसने वो उसको इस प्रकार से बनाया है जो नई शिक्षा नीति है कि आम गरीब का बच्चा उस शिक्षा को हासिल नहीं कर पाएगा आने वाले समय में। तो जैसे कि हम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए आंदोलन करते थे, हम किसानों के लिए आंदोलन किया है, महिलाओं के लिए आंदोलन किया, या फिर हम रोजगार के लिए, मजदूरों के लिए आंदोलन किया। तो कहीं ना कहीं हम लगातार 10-12 साल से इन मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। और जब हमने देखा कि आंदोलन, ये जो आंदोलन है, आंदोलन का एक स्टेप हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि देश की जो सरकारें हैं वो हमारे आंदोलन की आवाज़ को नहीं समझ पा रही। और हमने इस आंदोलन को वोट में तब्दील करके हमें राजनीतिक सत्ता को अपने हाथ में लेना पड़ेगा, ताकि हम समाज की जो आवाज़ है उसको मजबूती से उठा सकें। और जो शिक्षा की बात है या रोजगार की बात है या स्वास्थ्य व्यवस्था की बात है, ये बिना सत्ता में बैठे ये हम इसको पूरा नहीं करवा सकते, इसको अच्छा नहीं करवा सकते। तो इसलिए हमने राजनीति के अंदर आने का ये निर्णय किया। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी लगभग 10-12 साल से उन्होंने भी समाज के हर मुद्दे को उठाया है। तो उन्होंने भी नगीना से चुनाव लड़ा और नगीना से चुनाव लड़कर भाई चंद्रशेखर आजाद आज देश की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट के अंदर बैठ चुके हैं। आपने आज़ाद पार्टी को ही क्यों चुना, आज़ाद समाज पार्टी को? देखिए, पार्टियां तो और भी बहुत थी। देखिए, पार्टियां इस देश के अंदर बहुत हैं, बहुत सभी पार्टियों ने इस देश के ऊपर समय समय पर राज किया, लेकिन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने समाज की आवाज़ को ग्राउंड लेवल से समझा है और उसको उठाया है। कोई भी वर्ग हो, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, बीसी, ओबीसी, मुस्लिम, या सामान्य वर्ग के भी वो गरीब लोग हों, महिलाएं हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, भाई चंद्रशेखर आजाद ने, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने, हम लोगों ने सभी ने मिलकर इस चीज को समझा और इस चीज की आवाज को उठाने का आज आप देख रहे होंगे भाई चंद्रशेखर आजाद आज पार्लियामेंट के अंदर ये सभी मुद्दों की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने आजाद समाज पार्टी का दामन थामा है कि क्योंकि आज अगर पूरे देश की जो सभी पार्टियां हैं वो मलाई चाटने का काम कर रही हैं और भाई चंद्रशेखर आजाद गोलियां खाने का काम कर रही हैं। तो हम बात करते हैं विधानसभा, आपकी सडोरा विधानसभा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखा जाता है कि बहुत सारी समस्याएं हैं, पिछड़ा वर्ग का माना जाता है, इसको आप कैसे सुधारेंगे? सडोरा हल्का जो है वो सभी मैं प्रदेश का बहुत सबसे बड़ा हल्का इसको मानता हूँ। 260 प्लस गांव इसके अंदर आते हैं और यहाँ पे जो भी विधायक आज तक बन के गए हैं वो सारे सडोरा से बाहर के विधायक रहे हैं। उन्होंने कभी भी सडोरा में वापस आके उन्होंने सडोरा की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके बारे में कभी चर्चा नहीं की, उनके बारे में कभी विधानसभा के अंदर बात नहीं की। यहाँ पे स्कूलों के हालात ऐसे हैं कि स्कूल हैं तो वहाँ पे शिक्षक नहीं है
और अगर शिक्षक नहीं है बहुत से स्कूलों में तो वहाँ पे बच्चे ही नहीं है। क्यों? क्योंकि शिक्षा व्यवस्था इतनी उचित नहीं है। और अगर यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाए तो हमारे तो सढौरा में बिल्कुल लोकल सढौरा के अंदर ही हॉस्पिटल सिर्फ नाम का कह देते हैं, नाम का हॉस्पिटल है, वहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है। अगर किसी को कोई थोड़ा गंभीर चोट लग जाए तो उसको यहाँ से मात्र रेफर किया जाता है, उसको दवाई देने का या उसको इलाज करने का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर की उचित व्यवस्था नहीं है, दवाइयों की व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पे अगर हम घाट क्षेत्र में चले जाएं तो यहाँ पे सड़कों की, गलियों की इतनी खस्ता हालत हो चुकी है कि अगर आप यहाँ से थोड़ा घाट क्षेत्र में जाएंगे तो आप समझ पाओगे कि यहाँ पे अभी भी ये क्षेत्र जो है ये कम से कम भी 30-40 साल ये पीछे है अभी भी। सभी के अंदर महिलाओं का जो आज तक शोषण होता आया है, महिलाओं के अधिकारों की आवाज़ हम लगातार 10-12 साल से उठा रहे हैं और आगे भी महिलाओं के लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे। और जो हमारा जो एजेंडा है वो महिलाओं को उनका 50% जो भागीदारी है वो मिलनी चाहिए। और जो हमारी जो महिलाएं हैं, महिलाओं की 50% भागीदारी की हम बात करते हैं और उनको तमाम वो अधिकार मिलने चाहिए जिन अधिकारों से आज तक महिलाओं को वंचित रखा गया। और महिला की अगर सुरक्षा की बात करते हैं तो महिला सुरक्षा आज बिल्कुल भी इस देश के अंदर महिला सुरक्षित नहीं है। पूरे देश की बात करूंगा, आपने देखा होगा जो डॉक्टर मोमिता रहे हैं कोलकाता से, उनके साथ कितनी बर्बरता से मतलब लोगों ने उनके साथ घटिया मानसिकता के लोगों ने उनके साथ रेप किया पहले, फिर उनको जान से इतनी बर्बरता से मार दिया गया कि आज हमारी रूह कांप जाती है। और ये मामला पहला नहीं है, लगातार रेप की घटनाएं हमारे सामने आती रहती हैं। पहले मनीषा वाल्मीकि और भी तमाम मामले हमारे सामने आए हैं। तो हम इन मुद्दों को लेकर अपनी जब हम सत्ता के अंदर जाएंगे तो हम डिमांड करेंगे भारत सरकार से कि भाई देश की संस्कृति के ऊपर काम किया जाए। क्योंकि अगर हम किसी भी रेपिस्ट को अगर फांसी लगा देते हैं तो सिर्फ फांसी लगाना ही मात्र इसका समाधान नहीं है। देश की संस्कृति के ऊपर काम होना चाहिए। उन फिल्मों को बंद करना चाहिए, उन फिल्मों को बिल्कुल बैन कर देना चाहिए जिन फिल्मों के अंदर महिलाओं का शोषण या महिलाओं को एक दोयम दर्जे का नागरिक समझा गया हो। उन एड्स को बंद कर देना चाहिए जिनमें महिलाओं को एक सिर्फ यूज एंड थ्रो की चीज समझा गया हो या उनके अंगों का एक प्रदर्शन या किसी भी प्रकार से महिलाओं को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती हो। हम उन विज्ञापनों का सभी का बहिष्कार करना चाहते हैं और हरियाणा सरकार, भारत सरकार से भी डिमांड करते हैं कि सभी विज्ञापनों का बहिष्कार करें जिसमें महिलाओं को एक भोग वस्तु समझा जाता हो। और भी तमाम जितने महिलाओं के लिए जो नाटक बनते हैं या जो किताबें इस देश के अंदर जो किताबें हैं, जो इस देश के अंदर जो भी जिन किताबों के अंदर महिलाओं के बारे में जो भी टीका टिप्पणी या महिलाओं के को लेकर कोई भी संस्कृति को छेड़छाड़ की गई हो, उन सभी किताबों को हम बैन करने के लिए ये डिमांड करेंगे हरियाणा सरकार, भारत सरकार से। देखिए, हमारा सबसे जो पहला एजेंडा है वो सबसे पहला एजेंडा इस सढौरे की जो जो चिकित्सा व्यवस्था है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था, जो यहाँ के हॉस्पिटल्स हैं, इनको मतलब इनके लिए आवाज़ उठा के आंदोलन करके किसी भी तरीके से इनको दुरुस्त करवाना है। और उसके बाद इस सढौरा हल्के के जितने सरकारी स्कूलों के अंदर जो बच्चे हमारे पढ़ते हैं वो हमारे ही बच्चे पढ़ते हैं, वो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। उन सरकारी स्कूलों का समय समय पर उनको जायजा लेकर उनके अंदर अच्छे टीचर उपलब्ध करवाना और समय समय पर आवाज़ उठाकर वहाँ पे जो भी हमसे बन पड़ेगा उस शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करने का हम कार्य करेंगे। और जो घाट क्षेत्र के अंदर जो भी समस्याएं रही हैं, चाहे सड़कों की हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से उनको अनदेखा किया गया आज तक घाट क्षेत्र के लोगों को, तो सभी की समस्याओं को हम घर घर जाके, गांव गांव जाके उनकी समस्याओं का समाधान करने का हम काम करेंगे। और जो इस देश का जो इस हरियाणा का जो बेरोजगार, आज हरियाणा की बेरोजगार दर जो है पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा है, तो हम हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार की डिमांड करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो है सरकारी संस्थान है, इन्होंने प्राइवेट हाथों में दे दिए सरकार ने, इनकी आवाज़ उठाकर ये वापस सरकार के हाथों में ये जो संस्थान आए और हम युवाओं की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि मैं आपको एक घटना बता देना चाहता हूँ। हमारे सढौरा की एक घटना है। सढौरा में एक लड़के का मर्डर कर दिया जाता है पिछले महीने की 21 तारीख को, और पुलिस ने उसकी FIR तक नहीं दर्ज करी। अभी 16 तारीख को जब हम थाने में गए, थाने में जाके हमने बात करी, आंदोलन किया, तब जाके पुलिस ने
उसकी FIR दर्ज करी 16 तारीख को, ये 16 इस महीने की 16 को अगस्त में, और FIR दर्ज करके उसके बाद हमने पुलिस को जो आरोपी थे उनको CCTV कैमरे, हमने जो लोकल CCTV कैमरे थे हमने उनकी फुटेज निकाली। उसके बाद उन फुटेज से उन लड़कों की पहचान हमने की। उसके बाद वो लड़के पकड़कर वो पुलिस को हमने दिए, उनका एड्रेस पुलिस को हमने बताया। मतलब पुलिस का टोटल काम जो है वो हम लोगों ने किया। पुलिस ने इसमें कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि वो एक दलित समाज का या एक गरीब का बच्चा मैं कहता हूँ उसको वो था। और पुलिस ने अब उसके अंदर कार्रवाई शुरू की। जब हमने पुलिस को कहा कि इन लड़कों को उठा के पूछताछ कीजिए, तो पुलिस ने जब उनको उठाया और पूछताछ की, तो उसमें जब उनको सख्ती से पूछा गया तो पाया गया कि उन लड़कों ने ही उसका मर्डर किया है। वो उन्होंने एक्सेप्ट किया, कबूल किया, और उसके बाद उन्होंने बताया कि हमारे और भी इसमें साथी हैं, तो उनकी भी अभी धरपकड़ चल रही है। तो ये कानून व्यवस्था है हमारे यहाँ की। तो मैं चाहूँगा कि कानून व्यवस्था के ऊपर भी हम लगातार आंदोलन करते हैं, आगे भी इसको दुरुस्त करने का हम कार्रवाई करेंगे। थे क्या वो धरातल पर पूरे हुए हैं? आपके इस डोरा में कितना विकास हुआ है और कितने वादे भाजपा सरकार पूरे कर पाई है? भाजपा सरकार ने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया। भाजपा सरकार ने 15-15 लाख का वादा किया था सबसे पहले, वो पूरा नहीं किया। भाजपा सरकार ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, वो पूरा नहीं हुआ। भाजपा सरकार ने हर घर में एक नौकरी देने की बात की थी। हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बिठाने की बात की थी। भाजपा वाले ने तो पता नहीं, भाजपा वाले यहाँ वो तो कुछ भी कह देते हैं, उनका कहने का कोई वो नहीं है, वो हवा में बातें करते हैं सारी। और भाजपा वालों ने आज तक जितने भी बातें की हैं धरातल पे, कोई भी उन्होंने उनकी बातों का कोई भी आज तक हमें तो कहीं पे दिखी नहीं है। अपील कर देना चाहता हूं कि आज इस सढौरा के अंदर बदलाव की ज़रूरत है। आज भाजपा, कांग्रेस, सभी पार्टियां आप लोगों ने देख ली हैं। आज हम भाई चंद्रशेखर आज़ाद और आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से आपके बीच में वोट की अपील करने आए हैं। आज अगर आप लोग हमें वोट करते हो तो हम ये जो आपके बच्चों की शिक्षा को इन्होंने सत्यानाश कर दिया, या आपके बच्चों की नौकरियों का सत्यानाश कर दिया, या आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था को आज तक इन्होंने बिल्कुल दरकिनार करके रखा, हम इन मुद्दों की आवाज़ बनकर और इन आपके मुद्दों को विधानसभा में उठाने का काम करेंगे। और आपसे गुजारिश करते हैं कि ये जो पार्टी है, ये पार्टी आप सबकी पार्टी है। ये जो मुद्दे हैं ये आप सबके मुद्दे हैं, हमारे सबके मुद्दे हैं। इन मुद्दों को धरातल पर उठाने सढौरा की जनता को अपील करना चाहता हूं कि आप लोग आज बदलाव की राह पे हम लोग चले हैं, इसमें हमारा साथ दें। और ये सढौरा में आज तक बाहर के लोग आए हैं, बाहर के लोग यहाँ से बढ़कर मलाई चाटने का काम करते हैं। आपसे हम उम्मीद करते हैं कि इस आंदोलन के अंदर हमारा साथ दें। और कोई भी यहाँ पे जितने भी सढौरा के जो लोग हैं वो आज उनके जितने भी अधिकार रहे हैं उनसे उनको वंचित रखा गया है। हम चाहते हैं कि धरातल पे इनको पूरा करने के लिए हमारा बढ़ चढ़कर सहयोग करें और यहाँ पे जो है एक एक वोट केतली के निशान पर डालने का काम करें।